हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और हाँ, पहले ही मैं आप लोगों को सॉरी कह देती हूँ क्योंकि आज का पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा बनने वाला है। असल में आज बहुत बुरी तरीके से मेरी हालत ख़राब हो गई है, जिस वजह से मेरा आवाज़ भी बहुत कम आ रहा होगा, दबा दबा आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरी मुश्किल को समझना। और हाँ, मैंने आप लोगों से बोला था कि अब रेगुलर वीडियो आएगा, इसीलिए मैंने स्किप करना नहीं सोचा। भले ही छोटा बने पर मैं बना रही हूँ। बट हाँ, जैसे ठीक हो जाऊँगी मैं बड़ा पार्ट बनाने की कोशिश करूँगी, इसीलिए आज मैनेज कर लेना। ओके, तो चलो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी की स्टार्टिंग करते। वांग जी ने अपना बदला लेना ही स्टार्ट कर दिया था। उसने विंग को अपने रूम का नौकर बना दिया था। वहीं चांग से और चिंगेन जुन को भी उसने नौकरों की तरह ट्रीट करने स्टार्ट कर दिया था। सभी काम वो उन दोनों से ही करवाता था और वो दोनों भी बिना मर्जी के वो करते थे, क्योंकि शौ शिनचैन को जो बचाना था। वांग जी कितना क्रूर हो गया है ये देखकर वो लोग भी कहीं ना कहीं डर रहे थे। क्या पता वांग जी शौ शिनचैन के साथ भी कुछ ना कर दे। और वैसे भी एक बच्चा तो वांग जी के हाथों चढ़ ही चुका है, मतलब कि विंग। अगर विंग के साथ भी कुछ हुआ तो इसीलिए वो डर से अपना काम करते हैं। वांग जी अपने सर्वेंट से कहकर उन दोनों को और भी ज़्यादा बुरी तरीके से काम करवाता है, खाने को भी कम देता है। और जो वो महल में रहा करते थे, मतलब अच्छी जगह पे रहा करते थे, अब उनके लिए उसने छोटा सा कुटिया बना दिया था, जिसमें उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी। खुद ही खाना बनाना पड़ता था, खुद ही सब काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि वो अपने घर का काम करने के साथ साथ बाहर का भी काम करते थे। वांग जी को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी उनकी ऐसी हालत देखकर। बट हाँ, एक बात थी, वांग जी ने शाओ शिनचैन के साथ कुछ नहीं किया था। वो शाओ शिनचैन को एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने दे रहा था, क्योंकि वांग जी भले कितना भी गुस्से वाला हो, बट वो दिल का अच्छा है। हाँ, वो जताता नहीं है, बट उसका दिल साफ है, इसीलिए उसने शाओ शिनचैन के साथ नहीं कुछ किया। बट हाँ, उसने विंग को नहीं छोड़ा, क्योंकि विंग ऑलरेडी बड़ा हो चुका है और अब तो वो वांग जी के साथ रहता है। वांग जी जब भी विंग को देखता था वो उसे ताने देता था, वो उसे बिल्कुल भी आराम करने का मौका नहीं देता था। वो विंग को पहले दिन से ही बहुत बुरी तरीके से काम करवा रहा था। विंग जो कभी ये सब किया नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वो अकेले उस पूरे रूम को क्लीन करता है, क्योंकि वांग जी ने बोला था कि तुम्हें मेरे आते तक इस घर को साफ करना है, अगर नहीं किया तो तुम्हारी पनिशमेंट शाओ शिनचैन को मिलेगी। इसलिए विंग डर के कारण सभी को साफ करता है, बट धूल मिट्टी के कारण उसे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी, साथ में खुजली हो रही थी। वो खुजला मतलब अपने हाथ पैरों को खुजली कर रहा था, जिस वजह से कई सारे तो रैसेस भी पड़ चुके थे। वांग जी जब शाम को घर पे वापस आता है तब वो देखता है कि पूरे रूम को विंग ने क्लीन कर दिया है। वांग जी के होठों में एक स्मक आ जाता है और वो अंदर जाता है, अंदर फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप होने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आकर वो विंग को तलाश करने लग गया था, क्योंकि जब से वो आया है तब से उसने विंग को देखा ही नहीं है। वांग जी अंदर वाले कक्ष में जाता है। वो देखता है कि विंग उसके बेड पे पीसफुली सोया हुआ है। वांग जी जब विंग को सोते हुए देखता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, क्योंकि विंग सच में सोते हुए एक बनी की तरह लग रहा था। उसके बाल उसके फेस में आ रहे थे। जब वांग जी धीरे से उसके बालों को उसके फेस से हटाकर उसके कानों पे करता है, वो शॉक हो गया था, क्योंकि विंग ने अपने फेस को भी कई सारा खरोच मार दिया था, क्योंकि उसे खुजली हुई थी। विंग का फेस भी पूरा रेड हो गया था। यहाँ तक कि जब वांग जी ने विंग के बालों को टच किया था तो हल्के से बाल विंग के नेक से भी हट गए थे। और जब वांग जी विंग के नेक को देखता है तो उसमें भी बहुत सारे दाने आ गए थे, बहुत ज़्यादा रैसेस आ गए थे। विंग को अभी भी खुजली हो रही थी, जिस वजह से वो अपने हाथों को भी खुजली करता है, जिस वजह से उसके कपड़े भी यानी कि हाथ भी हल्के से उठ जाते हैं। और वो सर्वेंट वाला कपड़ा था, तो वो ज़्यादा लेयर का नहीं था, जिस वजह से वांग जी को विंग की हाथों की निशान बहुत अच्छे से दिख रहा था। विंग अपने पैरों को भी खुजली कर रहा था। वांग जी ये सब देख पा रहा था। तभी वांग जी विंग के हाथों को टच करता है, बट जैसे विंग को फील होता है कि कोई है जो उसे टच कर रहा है, वो झटके से उठ बैठा और वो वांग जी को घबराते हुए देख रहा था। वांग जी उसे देखता है,
उसका हाथ अभी भी विंग के हाथों में ही था। विंग घबराते हुए कहता है, गगा, मैंने मैंने सब साफ कर दिया, प्लीज़ मुझे डांटना नहीं। ये बोलकर विंग बहुत ही मासूमियत से वांग जी को देखता है। वांग जी को जब एहसास होता है कि वो अभी क्या कर रहा था, वो झटके से अपने हाथों को पीछे ले लेता है और कहता है, तुम यहाँ सोए क्यों हो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेड पे सोने की? जल्द से जल्द मेरे लिए खाना बनाओ। ये सुनकर विंग कहता है, बट मुझे खाना बनाने नहीं आता। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ आंखें नैरो करके देखता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं जानना, चुपचाप जाओ किचन में, मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। और हाँ, अगर नहीं आता तो सीख लेना, और अगर तुमने ज़रा सा भी मिस्टेक किया और मेरे बातों को डिसऑबे किया तो फिर पनिशमेंट तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई को मिलेगी। ये बोलकर वो विंग को घूरता है। विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं करूँगा, बट प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना। ये बोलकर वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा ही खुजली हो रही थी, बट वो फिर भी किचन की तरफ जाता है। वांग जी उसे घूरता है और कहता है, हे। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को कहता है, पहले फ्रेश अप होके आओ, तुम्हारी बॉडी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। ये सुनकर विंग के आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। वो अपने आप को स्मेल करके देखता है, उसे तो कोई बदबू नहीं आ रहा, बट वो कुछ नहीं बोलता और फिर चुपचाप जाकर अपने कपड़े उठाकर वो वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि सच में जब वो उसने क्लीन किया था तो वो नहाया नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसी थकावट में वो सो गया था। बट अभी वो जाके फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप होने के बाद वो बाहर आता है। जब विंग फ्रेश अप होके बाहर आया था तो उस पूरे रूम में फिर से विंग के फेरोमोन भर गए थे, क्योंकि विंग को अपने फेरोमोन में कंट्रोल नहीं है और वो जब भी नहाता है तो उसके फेरोमोन हमेशा ही निकल ही जाते हैं और विंग को पता ही नहीं है उसे कैसे कंट्रोल करना है। और अभी भी जब वो नहा के बाहर आ रहा था तो उसके फेरोमोन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो मेडिटेशन कर रहा था, अचानक ही एक स्ट्रॉन्ग फेरोमोन महसूस करते उसका अल्फा एक्टिव हो गया था और अचानक ही उसकी आंखें पूरी तरीके से डार्क हो जाती है। वांग जी झटके से अपनी आंखें खोलता है। हाँ, यही कारण है कि वांग जी विंग को अपने पास रखता है, क्योंकि विंग का फेरोमोन उसे बेकाबू कर देता है। तब उसे पता चला था कि विंग उसका सोलमेट है, विंग उसका ओमेगा है, और इसीलिए वांग जी विंग की शादी तुड़वाया है। अगर वो अगर वांग जी को नहीं पता होता ना, या फिर विंग उसका ओमेगा नहीं होता, तो वांग जी विंग को कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वांग जी इतना बुरा नहीं है कि दूसरे की सज़ा वो दूसरे को दे। यानी कि चांग से सरन और किंग चिंगेन जुन ने उसकी मदर को तड़पाया है ना, मारा है, यानी उनकी वजह से हुआ है। तो वो विंग को और सिंग चैन को क्यों पनिश करे? वांग जी ऐसा नहीं है, इसीलिए वो नहीं करना चाहता था। बस वो नॉर्मली उन लोगों को पनिश करना चाहता था। बट जब उसे पता चला कि विंग उसका ओमेगा है, तब वो विंग को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी मदर ने उसे पहले ही बोल रखा था, जो तुम्हारा है तुम उसे किसी को मत देना, उसके लिए तुम्हें लड़ना भी पड़े तो तुम लड़ जाना। इसीलिए वांग जी ने विंग से शादी की, ज़बरदस्ती ही सही उससे शादी की। और वो अल्फा जो विंग से शादी कर रहा था, उसके ऊपर वांग जी को गुस्सा था। और जब उस अल्फा ने विंग को अपना ओमेगा कहा, तब वांग जी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था, और इसीलिए वांग जी ने उस अल्फा को मरवा दिया था। वो मरवाता नहीं, मतलब उसे मारता भी नहीं वांग जी उसे। अगर वो अल्फा चुपचाप चला जाता ना, वांग जी उसे कुछ भी नहीं करता, बट वो अल्फा विंग को छीनना चाहता था उससे। और वांग जी अपने अपने वस्तु को, अपने सामान को, अपना जो प्रॉपर्टी है उसे किसी को दे नहीं सकता, तो वो अपना ओमेगा दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वांग जी ने वो कदम उठाया था, और अभी विंग का ओमेगा, मतलब उसका ओमेगा सेंट वांग जी के अल्फा को ट्रिगर कर रहा है। वांग जी जो किसी भी इंसान से इफेक्टेड नहीं होता, मतलब अपने अल्फा के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बट विंग के फेरोमोन को महसूस करते, विंग के पास आते ही उसका अल्फा बेकाबू हो जाता है। और विंग का फेरोमोन ही है एक ऐसा चीज़ जिससे वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और अभी वांग जी अपने आप पे से पूरा पार हो चुका है। वांग जी जो अभी अपने पूरे अल्फा रूप में आ चुका है, पूरे अल्फा फॉर्म में आ चुका है, वो विंग को घूरते हुए खड़ा हो जाता है और वो विंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। वही विंग जो अभी अभी नहा के निकला है, नहाने की वजह से उसके बाल गिले हैं,
यानी कि विंग का बाल ऑलरेडी ही घुटनों तक आता है और नहाने की वजह से वो गीले हो ही जाते हैं। तो विंग बस उसी बालों को सुखा रहा था, उसका बिल्कुल भी ध्यान वांग जी की तरफ नहीं था। विंग बस सुखाते-सुखाते अपने सर को नीचे किए हुए ही चले जा रहा था। अचानक ही किसी ने उसे बहुत ही रफली पकड़ा। विंग तो डर ही गया था कि अचानक किसने उसे पकड़ लिया। विंग को सीधा उस इंसान ने दीवार पे पिन कर दिया था। विंग डर गया था। उसके हाथों से वो टॉवल भी नीचे गिर गया। वहीं वांग जी जो अपने अल्फा के पूरे कंट्रोल में है, उसके ऊपर बिल्कुल भी होश नहीं है। यहाँ तक कि उसके अल्फा को भी कंट्रोल नहीं है। वो बिना देरी किए विंग के होठों को किस करने लग जाता है। विंग जो शॉक हो गया था, पहले वो शॉक था कि उसे मतलब वांग जी उसके साथ क्या कर रहा है, बट जैसे उसे एहसास होता है कि वांग जी उसके साथ क्या कर रहा है, विंग छटपटाने लग गया था। वो वांग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी बिल्कुल भी विंग को चांस नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपने अल्फा फॉर्म में था और विंग एक अल्फा को कैसे कैसे अपने आप से दूर कर सकता है। इसीलिए वो वांग जी को दूर नहीं कर पाया था। वहीं वांग जी ब्रूथली विंग के होठों को सक किए जा रहा था। वो विंग के होठों को बाइट भी कर रहा था, क्योंकि विंग छटपटा रहा था। विंग जबरदस्ती अपने होठों को बंद किए हुए था, बट वांग जी ब्रूथली उसके होठों को बाइट कर रहा था, जिस वजह से दर्द में विंग अपने होठों को खोल देता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वांग जी उसके मुंह के अंदर अपना टंग डाल देता है, पर वो और भी ज़्यादा रूथली उसको किस करने लगता है। उस किस के दौरान ही वांग जी का हाथ विंग की पूरी बॉडी पे चले जा रहा था। विंग को वो मसल रहा था। विंग को बहुत ही अजीब फीलिंग हो रही थी, क्योंकि अभी अभी उसका ओमेगा मतलब ओमेगा हीट आया था ना, मतलब ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है विंग का ओमेगा हीट आए हुए, और वांग जी ऐसे उसे ट्रीट कर रहा है। तो विंग का ओमेगा भी अपने आप से बेकाबू हो रहा है। वैसे भी उसे अपने फेरेमोन पे कंट्रोल नहीं, उसे अपने ओमेगा पे कंट्रोल नहीं, तो उसका ओमेगा भी कहीं न कहीं वांग जी के अल्फा के कारण एक्टिव हो रहा था, और उसके फेरेमोन भी और भी ज़्यादा स्प्रेड होने चल लग जाते, और वांग जी इससे तो और भी ज़्यादा पागल होने लग जाता है। वो विंग के सर के पीछे अपना एक हाथ डालता है, विंग के कमर के पीछे एक हाथ डालता है, और अचानक ही उसे अपनी गोद पे उठा लेता है। और विंग भी शायद तक अपने ओमेगा के होश में चला गया था, यानी कि उसका ओमेगा अब एक्टिव हो गया था, जिस वजह से वो अपने अल्फा की गोद पे चढ़ जाता है, क्योंकि वांग जी ने उसे खींच लिया था। विंग वांग जी को देखे जा रहा था, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से अपने ओमेगा के वश में है। वहीं वांग जी जो अपने अल्फा के वश में है, वो बहुत ही ज़्यादा रूथली विंग के होठों को किस किया जा रहा था। दोनों ही किस करे जा रहे थे। वांग जी बिना देरी किए विंग को अपने बेड की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा ही अराउज हो चुका था। वांग जी बिना देरी किए विंग को किस करते हुए बेड पे फेंक देता है। वहीं विंग जो अब पूरी तरीके से अपने ओमेगा के होश में है, वो बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी भी बिना देरी किए अपने कपड़ों को मतलब अपने हाथों को ऊपर लेयर को हटाता है और सीधा विंग के ऊपर कूद पड़ा था। विंग जो बिल्कुल भी हिलता नहीं, क्योंकि उसे भी अब अल्फा की चाह हो गई थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, बट जो भी हो रहा है बहुत अजीब है। विंग को बहुत ही ज़्यादा इचीनेस हो रही है अपनी बॉडी में, मतलब उसके लोअर एरिया में उसे बहुत ज़्यादा इचीनेस हो रही है, और जो वांग जी कर रहा है उससे विंग को और भी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। वांग जी विंग के नेक को किस करने लगता है, उसके हाथों के बेल्ट को खोल देता है, और कपड़े को ढीला करते हुए वो विंग के पूरी बॉडी को टच किया जा रहा था। वहीं विंग बस मन करते हुए ये सब हरकतों को सहन कर रहा था। अभी तक वांग जी बस विंग की बॉडी को हल्का हल्का सा किसेस कर रहा था, शक कर रहा था, जिस वजह से विंग को बहुत ही अजीब फीलिंग हो रही थी, बट उसे दर्द फील नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो भी इंजॉय कर रहा था। वांग जी जो अब ज़्यादा ही एग्रेसिव होने लग गया था, वो विंग के नेक की तरफ देख रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा सिडेक्टिव लग रहे थे। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के नेक को भी किसेस करने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा ही माइंड करने लगता है, बट वांग जी अब इतने में ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। वो विंग की बॉडी के साथ अपनी बॉडी को रब करने लगता है, जिससे विंग और भी ज़्यादा लाउडली मौन कर रहा था, और वांग जी और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया था। वो अपने ओमेगा को बाइट करने लग गया था, मतलब उसके दांतों में उसे जलन हो रही थी। वो अपने ओमेगा को मार्क करना चाहता था, इसीलिए वो विंग के हर बॉडी के हिस्से को अब बाइट करने लग गया था, जिस वजह से विंग बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से चीखें मार रहा था। वो अब
वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट वांग जी जो हटने का नाम नहीं ले रहा था, विंग उसे हटाने की कोशिश करता है जिससे वांग जी एग्रेसिव हो गया था। वो विंग के नेक को दबा देता है और वो एग्रेशन में गुस्से से उसे शांत रहने बोलता है। वांग जी का गुस्सा देखकर विंग डर गया था। विंग का ओमेगा जो अभी नहीं जानता कि अपने अल्फा को कैसे शांत किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गया। वो अब वांग जी को हटाने की कोशिश करने लग गया। वो वांग जी से छुटकारा पाने की कोशिश करने लग गया, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था और वो एक खींच कर तमाचा विंग को मार देता है कि शांत रहो, जिससे विंग शॉक क्योंकि वांग जी ने उसे और अचानक ही विंग की आंखों से लगातार आंसू निकलने लग जाते हैं, जिसे देखकर वांग जी शॉक हो गया था। वो अपने हाथ को देख रहा था, उसके हाथ कांपने लग गए थे। वो पागल हो गया है क्या? वो क्या कर रहा है? उसने किसी ओमेगा के ऊपर हाथ उठाया दिया और वो भी अपने ओमेगा के ऊपर। ये सोचते हुए वांग जी को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी मदर ने उसे हर ओमेगा की रिस्पेक्ट करना सिखाया है और वो अपनी ओमेगा के साथ ऐसी कैसे हरकत कर सकता है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और जब वो विंग के आंसुओं को मतलब रोने की आवाज़ों को उसकी सिसकों को सुनता है तो और भी ज़्यादा उसे गिल्ट होता है। वांग जी को अपने अपने ही आप पे गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे कंट्रोल खो सकता है और वो गुस्से में पास में रखे हुए वास को एक जोरदार से हाथ मारता है, जिससे वो वास झटके से नीचे दूर जाकर फेंका जाता है और उसके टूटने की आवाज़ सुनकर विंग और भी ज़्यादा काँप उठा था, जिसे देखकर वांग जी को अपने ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खड़ा होता है, वो वहाँ से जाने लगता है, वहीं विंग बस रोए जा रहा था। वांग जी को अपने ऊपर इतना गुस्सा आया था कि वो दीवार पे एक जोरदार का पंच करता है, जिससे विंग और भी ज़्यादा काँप उठा था। वांग जी वहाँ से निकल रहा था, बट तभी उसे एहसास हुआ कि नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकता। अगर उसने विंग को रोने से नहीं रोका तो विंग की तबीयत खराब हो सकती। इसीलिए वांग जी अपने अच्छे इरादे से विंग को चिल्लाते हुए कहता है कि जाकर चुपचाप खाना बनाओ और रोना धोना अगर तुमने किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैंने तुम्हारे आंसू फिर से सुने, तुम सोच लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा और तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की क्या हालत करूँगा, ये सोच लेना। रोना बंद करो। ये बोलकर वांग जी चिल्लाता है। विंग जैसे ही शाओ शिनचैन के बारे में सुनता है, वो झट के उठ बैठता है और अपने आंसू को क्लीन करते हुए वो वांग जी को डरी हुई आवाज़ में कहता है, नहीं, नहीं गगा, प्लीज़, प्लीज़ मत करना गगा, वो बच्चा है, आपको जो करने मेरे साथ कर लेना। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वांग जी उसे घूरता है और कहते हैं, मैंने बोला ना शांत रहो और हाँ, मेरे आने से पहले खाना बना देना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। वहीं वांग जी वहाँ से चला गया था। वो आराम से बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका नेचर ही वैसा बन चुका है और साथ ही वांग जी को कंफर्ट देना भी नहीं आता, तो उसे जो अच्छा लगा उसने बोल दिया। उसे विंग को बस शांत करवाना था और अब शायद तक विंग डर के कारण ही शांत हो गया। यही सोचकर वांग जी चुपचाप वहाँ से चला गया था, बट उसे बहुत ही अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि क्यों, वो कैसे अपने लस्ट में इतना पागल हो गया कि उसने विंग के साथ फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी बस यही सोचते हुए वहाँ से चला गया था। और हाँ, यहीं पर ही आज का पार्ट हमारा एंड होता है। आज का पार्ट थोड़ा छोटा था, मुझे माफ़ करना। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।